पाकिस्तान की स्टेट के अंदर हमें कई स्टेट्स मिलती हैं। जैसे कि हम इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट भी एक स्टेट के तौर पर नज़र आती है। फिर इसी तरह हमें हुकूमत के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि जो कि इस चीज़ को जस्टिफाई करती हैं कि जब फ़ायदा मिलेगा तो हम लोग जहाँ से फ़ायदा मिल रहा हो वहाँ हो जाते हैं, निज़ाम मौजूद नहीं है। हुकूमत के अंदर ही हमने पिछले चंद महीनों में और बल्कि कई सदियों कई सालों, कई दहाइयों में देखते हैं तो कई दहाइयों से हमें एक खुली कचहरियों का सिस्टम नज़र आता है, जहाँ पर नायक फ़िल्म आपने देखी होगी, इस तरह बनने की कोशिश करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स बनने की कोशिश करते हैं, खुली कचहरियाँ लगती हैं। निज़ाम हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि एक आदमी है या एक उसका प्रॉब्लम है, वो रिलेटिव डिपार्टमेंट में जाए और डिपार्टमेंट में जाकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसकी, जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है। लेकिन पाकिस्तान में उस नायक या अनिल कपूर की तरह हर किसी को बनने का शौक है, हीरो बनने का शौक है। तो उसी तरह जो है वो ये लोग फॉलो करते हैं, अपने टोटल निज़ाम की तरफ नहीं जाते। उसी तरह का मिलता-जुलता हमें हमें निज़ाम जो है वो अपने सिंध में या एक कबायली जनूबी पंजाब में, बलोचिस्तान केपीके में नज़र आता है। यानी कि एक कबायली सिस्टम जिरगा बैठेगा और जो जिरगे ने फैसला कर दिया, जो पंचायत ने फैसला कर दिया, जो वडेरे ने फैसला कर दिया, जो फैसला जो फ़ैसला वहाँ के किसी जागीरदार ने कर दिया वही फ़ैसला होगा। और उन फ़ैसलों में क्या होगा? उन फ़ैसलों में यही होगा कि इस बच्चे की कमसिन बच्ची अभी जो कि बालिग भी नहीं है, उसकी शादी किसी के साथ, किसी वडेरे के साथ करवा दी जाए। उससे पूछा भी नहीं जाता कि क्या किया जाए। अब इसी तरह का एक वाक़या अभी हाल ही में पेश आया है। वैसे तो मैं इस तरह की वीडियोज़ मुसलसल बना रहा हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से या जो निज़ाम है उसको एक्सपोज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आपके सामने शेयर की थी, जिसमें जो है वो पाकिस्तान को 148 आउट ऑफ 148 नंबर था, यानी कि सबसे लास्ट पे था। अब चूंकि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज, कोई हादसा डायरेक्ट नहीं होता बल्कि पहले हमें उसकी जो है वो झलकियाँ नज़र आ जाती हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में अब इस तरह के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं, और पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात ना सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं बल्कि वो मज़ीद पुरतशद्दुद और मज़ीद लोगों को और निज़ाम को एक्सपोज़ कर रहे हैं। रिपोर्ट अभी हुआ है, अभी एक वाक़या जो कि अभी रिपोर्ट हुआ है, जो कि हुआ तो पहले था। कहा जा रहा है इसके बारे में कि ये वाक़या जो है ईद उल अज़हा के आस-पास हुआ था, और जिसमें क्वेटा में एक जोड़े जिसने अपनी पसंद की शादी की थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एक हर इंसान का एक पर्सनल राइट होता है कि वो उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, और शादी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है। तो पाकिस्तान में तो मर्द को छोड़ें, औरत को तो ये कहने का भी हक़ नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सके। तो इसी तरह का एक वाक़या अब जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, हुआ जो है वो ईद के आस-पास था। वाक़या ये है कि क्वेटा में क्वेटा के एक इलाके क्वेटा के पास एक इलाका है, जहाँ पर एक औरत और एक जो है वो मर्द यानी कि आपस में शादी कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फ़ैसला था जो कि उनकी रवायात कबायली सिस्टम के ख़िलाफ़ जाता है। तो ये लोग जो हैं, यूँ लगता है जैसे कि बहुत पुराने ज़मानों में रह रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है, और ना ये लोग सिस्टम को मानते हैं। और हाँ, दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत को देखते हैं, हुकूमत अपनी रिट भी चैलेंज नहीं करती, बल्कि यूँ लगता है जैसे हुकूमत जो है वो खुद इनके साथ मिली हुई है। यहाँ ये वडेरे सरदार जो हैं, इन्हीं को इलेक्शन टिकट देती है और फिर बाद में इनको असम्बलीज़ में पहुँचा देती है। तो वो जो वाक़या कुछ यूँ है कि वो एक लड़का और एक औरत, मतलब कि एक लड़का और एक लड़की जो थी, उन्होंने पसंद की शादी की, और चूँकि उनको जो कबायली सिस्टम था उनको ये मंज़ूर नहीं था, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ अरसे बाद जो है वो उनसे रब्ता किया जाता है, और वो दोबारा जो है वो औरत अपने घर में आती है, खाने पे बुलाया जाता है, रिपोर्ट ये किया जा रहा है। फिर जो है वो उनके लड़का जो होता है, उसके बारे में ये है कि वो पहले रूपोश हो जाता है और कुछ आसपास ही ये जगहों पर अपनी जो है वो रिहाइश को रखता है। और उस रिहाइश को रखने के बाद जो है वो इवन दैट ये कहा जा रहा है कि वो जो जिस सरदार ने उसको मारा है, उसके जो है वो घर पर भी उसने जो है वो कुछ समय गुजारा था। फिर बाद में होता यूँ है कि उस लड़के के ऊपर जो है वो इज़्ज़त का जो है वो बुराए नाम कह लें। फिर होता यूँ है कि उस लड़के के ऊपर इज़्ज़त का कहा जाता है कि उसने जो है वो हमारे इलाके की या हमारे जो है वो कबीले की रवायात से को इसने तोड़ा है और इसको मार देना चाहिए। तो लेकिन बाद में वो जो सरदार होता है वो ये कहता है कि इन दोनों को ही मारना है, एक को नहीं मारना। तो फिर बाद में लोग, इसके घर वाले, इवन दैट लड़की के घर वाले आपस में मिलके जो है वो फैसला करते हैं कि लड़की को भी मार दिया जाए और लड़के को भी मार दिया जाए। तो बाद में उनको लेके जाया जाता है एक सुनसान सी जगह पर पहाड़ों के अंदर। पहले उस लड़के को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, फिर बाद उसी तरह फिर एक औरत को भी जो है वो मार दिया जाता है। अब वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने पसंद की शादी की थी, जो कि ये माशरा और वो कबायली लोग को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने
उन दोनों को मार दिया और फिर बाद में जो है वो और ड्यूरिंग जो है वो मारने से पहले अगर हम देखते हैं उस वीडियो को भी, तो उस वीडियो के अंदर भी हम देख सकते हैं कि वो औरत की जो करेज थी हमें किस तरीके से नज़र आ रही है। और वो कह रही है कि बेशक मारना है मार दो, लेकिन जो है वो आपको मैं जो है वो अपनी इज्जत में आंच नहीं आने दूंगी, यानी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और उसके हाथ में कुरान होता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद कबायली, उनको शर्म नहीं आई, उन जो वहाँ पर मौजूद कबायली थे या वडेरे थे, उनको ज़रा रहम नहीं आया, कबायलियों ने मिलकर उसको मार दिया। इस पर वज़ीर आला ने नोटिस लिया और साथ में बिलावल भुट्टो ने भी नोटिस लिया और फिर इसी तरह हुकूमती अहदेदारान ने नोटिस लिया, लेकिन होना क्या है, कुछ भी नहीं। ये वाक़यात मुसलसल होते जा रहे हैं और क्योंकि हुकूमत खुद बेनिफिशरी है, हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकती। करना चाहे तो हमने देखा कि 9 मई में भी किस तरीके से इन्होंने लोगों को पकड़ दकड़ की, लेकिन इस जगह पर आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये लोग खुद बेनिफिशरी हैं। ये लोग खुद नहीं चाहते कि सोसाइटी में चेंज आए, और ये लोग खुद चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज आए और ये इसी तरह चलता रहे। बहुत शुक्रिया।